भक्तों को हम भजन के माध्यम से, पद के माध्यम से, संगीत के साथ में थोड़ा सा गाते हैं, मन को थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि वो जो अच्छा लगता है वो हमारी समझ में, उसको जरूरत नहीं, समझने की जरूरत दोनों को। क्योंकि अगर कोई भी बात है, कितनी भी बढ़िया बात है, अगर वो बात हमारी समझ में नहीं आई तो हम करेंगे क्या? और अगर हम करेंगे नहीं तो फिर हमको मिलेगा क्या? तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। समझाने के लिए ही मन थोड़ा सा प्रफुल्लित हो जाए, आलस भाग जाए, मन के अंदर जागृति आए, उसके लिए संतों ने नाना प्रकार से शब्दों का संग्रह किया और संग्रह करके मानव को समझाने का प्रयास किया कि हे मानव, जिसने तुम्हारा शरीर रचा है, जिसने ये प्रकृति की रचना किया है, हवा, पानी, धरती, आसमान जिसने बनाया है, जिसने हमारे आपके शरीरों को बनाया है, ये समस्त संसार को जिसने बनाया है, संपूर्ण प्रकृति को, उसको जानने के लिए ये मनुष्य चोला मिला है। उसको अपने हृदय के अंदर जानकर, क्योंकि बाहर वाले को हम जल्दी से नहीं जान सकते। बोलते तो हैं लोग, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, लेकिन बात समझ में नहीं आती। मंदिर में भी जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान देवी माई करते हैं, जो भी हमारे देवी देवता होते हैं मंदिर में, हनुमान जी हो, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, कोई भी मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन वहां मन के अंदर दो बातें गूंजती हैं, भगवान है, और एक मन कहता है कि हिंदी तो सही लेकिन पत्थर के कुछ गलत सलत भी हो जाएगा तो बोलेंगे। दोनों बातें, महिलाम दोनों बातें करता है, भगवान है, देवी माई है, भोलेनाथ है, हनुमान जी है, लेकिन दूसरा मन बोलता है कि पत्थर के है, बोलेंगे नहीं। ये दुविधा जो है, ये दुविधा नहीं जाती। हम सब काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, कथा भागवत करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, और भी जो धार्मिक अनुष्ठान है वो सारे काम करते हैं, लेकिन मन में वही दुविधा। तो ये दुविधा को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दुविधा को दूर करने के लिए वो बाहर कैसे है, चराचर जगत में कैसे है, कण कण में कैसे है, उसको हमको जानना पड़ेगा, उसको हमको पहचानना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? अपने हृदय के अंदर करना पड़ेगा। अंदर बाहर हरि को वाचा, ये गुरु ज्ञान बताई। जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग की बातों को ध्यान से, एकाग्र मन से सुनते हैं, और उसके बाद में जब उस सत्संग में हमको बताया जाता है, समझाया जाता है जिस ज्ञान के बारे में, उस ज्ञान को जब हम समय के यानी संतों के द्वारा उसको अपने हृदय के अंदर जान देते हैं, तब क्या होता है? तब होता है अंदर बाहर हरि को वाचा, ये गुरु ज्ञान बताई, और जन नानक बिना आपा कीने मिटे न भरम की। अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन ये कब हमको पता चला? जब हम सत्संग में गए, जब हम ज्ञानी संतों के पास में गए, सत्संग सुना, और उनके द्वारा जब अपने हृदय के अंदर उस अविनाशी आत्मा का जब दर्शन किया, अविनाशी शक्ति का, उसका बोध हुआ,
तब हमको ये पता चला कि अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है। लेकिन आगे कहते हैं जन नानक बिन आपा चीन, कि कोई भी मानव जब तक स्वयं नहीं छीन लेता है, छीनने का मतलब पहचान, जन नानक बिन आपा चीने निजय न भ्रम की काई, जो संशय और जो भ्रम रूपी जो हमारे अंदर जो काई है, दुविधा है, वो हमारी नहीं है। और उसी को मिटने के लिए ज्ञान की जरूरत है। हर संशय का निवारण ज्ञान से होता है। हर समस्या का जो निदान है, ऐसी संसार में कोई समस्या नहीं है जिसका निदान ना हो, बशर्ते खोजी चाहिए, जिज्ञासु चाहिए, प्रश्न करने वाला चाहिए, कुतर्क करने वाला नहीं, प्रश्न करने वाला, तर्क करने वाला, पूछने वाला चाहिए। जिन खो जाते पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बौरी डूबत गई सही किनारे। हम सोचते हैं कि कुछ करना भी ना पड़े और लाभ हो जाए, ऐसा नहीं होता। बिल्ली तालाब के किनारे बैठ करके मछलियों को देखती है, निशाना लगाती है,